नमस्कार। पुण्य श्लोक लेवल शो में देवी अहिल्या गुरु जी को दोषी ठहराती हैं और वाकई में दोषी हैं, ये सब लोग जानते भी हैं, मगर सबूतों के भाव में वो बचना चाहते हैं। गुरु जी कहते हैं कि इन लोगों ने, यानी कि जो आदिवासी और रतलाम गांव के मुखिया होते हैं, उन्होंने ही गड़बड़ की है, उन्होंने ही घोटाला किया है, वो दोषी हैं। अक्सर वो यही करते आए हैं, हमेशा किसी न किसी दूसरे इंसान पर अपना आरोप मढ़ देते हैं और फिर उसे या तो ख़त्म कर देते हैं या फिर उसे गायब करवा देते हैं। और यहाँ पर उन्होंने दरबार में सबके सामने कह दिया है कि ये लोग दोषी हैं और वो लोग अपना दोष भी स्वीकार कर लेते हैं, बीच में खड़े हो जाते हैं अपराधी की तरह और सुधार जी से कहते हैं कि जी हाँ सरकार, हम कबूल करते हैं कि वो दोनों ही दोषी हैं। वो कहते हैं कि गुरु जी, सरदार का इससे कोई लेना देना नहीं है और मन मन मुस्कुराहट आ रही होती है गुरु जी के चेहरे पर। और सभी लोग, चाहे वो रतलाम वासी हो या फिर मालवा वासी हो, जो भी दरबार में उपस्थित है, सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि सबने कहा है कि गुरु जी ही दोषी हैं, मगर अब गुरु जी अपना आरोप किसी और पर मढ़ रहे हैं और वो लोग भी स्वीकार कर रहे होते हैं। अब वो लोग कहते हैं कि जो उनसे धनराशि मिली, मतलब गुरु जी ने धनराशि उन्हें दी और उन्होंने सही ढंग से वितरित नहीं की, तो वो दोनों लोग ही दोषी हैं। अब देवी अहिल्या खड़ी हो जाती है और कहती हैं कि यदि ऐसी बात है, वो धनराशि आपके पास ही है, तो वो सारी धनराशि आप दरबार में यहाँ जमा कर दीजिए। अब खंडेराव होलकर, तुकोजी, गंगूबा, हर कोई हामी भरता है कि हाँ ऐसा ही कीजिए। अब वो लोग देखते हैं दूसरी तरफ कि अब तो फंस गए, आखिर इतनी धनराशि लाएंगे तो लाएंगे कहाँ से। और गुन्नू जी भी सोचते हैं कि अब ये फंस तो ना जाएंगे, कहीं कुछ बदल जाए। अब उनकी चुप्पी को देख करके खंडेराव होलकर से रहा नहीं जाता, क्योंकि गुस्से से भरे हुए होते हैं और वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि यदि वो धनराशि आप लोगों के पास में है तो वो जमा करवाने में आप लोगों को दिक्कत क्या है, गुस्से के लहजे में कहते हैं। और फिर देवी अहिल्या भी आगे बढ़ती है, उन लोगों की तरफ जाती है और फिर कहती है कि आप लोग तो कठपुतली हैं, असली गुनहगार तो गुन्नू जी ही हैं। और गुन्नू जी दस्तावेज मांगते हैं, सबूत क्या है जो अहिल्या तुम हम पर आरोप लगा रही हो, ये लोग स्वीकार कर रहे हैं, इनकी मान नहीं रहे हो और मुझ पर आरोप लगा रही हो, तुम कौन सी निजी जो है दुश्मनी मुझसे निकाल रही हो। अब देवी अहिल्या दस्तावेज भी ले आती है और सबके सामने साबित कर देती है कि गुन्नू जी ने होलकर परिवार के साथ में, अपने रिश्तों के साथ में, प्रजा के साथ में, अपने जो अधिकार उनको दिए गए थे, उस जो पद उनको दिया गया था उसके साथ में गद्दारी की है, विश्वासघात किया है, भ्रष्टाचार किया है।